नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस क्लास में हम अपना मॉक टेस्ट नंबर 25 करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं हमने 24 मॉक टेस्ट अपने यूपीएसआई 2025 के लिए अपने 24 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें आपके बाद के 4 मॉक टेस्ट यानी कि 20 के बाद के जो मॉक टेस्ट हैं आपके वो लेवल 2 के मॉक टेस्ट हैं। तो लेवल 2 के हम 4 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर पाए हैं और आज हम ये लेवल 2 का 5th नंबर का मॉक टेस्ट या आप ओवरऑल कह सकते हैं 25 नंबर का मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर यूपीएसआई 2025 के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें आपको स्टार्टिंग के 3 दिन तो आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कराई जाती है और बाद के 3 दिन जो आपको प्रिपरेशन कराई जाती है वो आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में कराई जाती है। आपको एक कंप्लीट मॉक टेस्ट दिया जाता है जो ही केवल और केवल मैथ्स का होता है, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि इन 40 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही से कर पाते हो, आपको कमेंट करके ये आंसर बताना होता है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने आज के मॉक टेस्ट की। और आज के मॉक टेस्ट में वही आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे से इनको अटेम्प्ट करना। कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अगर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं और इस लेवल 2 के मॉक टेस्ट कराने का पर्पज़ यही है आपको कि एक अच्छे तरीके के क्वेश्चन में आपको कुछ अच्छे तरीके के क्वेश्चन मैं आपको करा पाऊँ, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस हो वो बिल्ड हो और आप मेन एग्ज़ाम में इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाओ। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 1 की। 1 नंबर क्वेश्चन में इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो एक्चुअल में लिखा जाता है वो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4 होता है। आप इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आसानी से इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। देखो, 4 एकम 4 होता है, 4 चौक 16, 16 में से एक जाएंगे 15 हो जाएगा। यानी मैं इस संख्या को काट के क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 15/4। बोलो, लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ? इस 4 को मैं ऊपर पहुँचा दूंगा, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास 4 हो जाएगी और नीचे आ जाएगा 15। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो, इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। तो नीचे अगर हम 15 लिखेंगे तो अगर हम इसको काट के क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको काट के क्या लिख सकते हैं, 4 सही लिख सकते हैं। तो बहुत आसानी से इसको आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 15 चौका 60 और 1 64 हो जाएगा। यानी मैं इस संख्या को क्या लिख सकता हूँ, इस संख्या को मैं लिख सकता हूँ 64/15। तो इस 15 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो ये हो जाएगा हमारे पास 15। और जब ये 15 हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको इसको काट के क्या लिखना है, नीचे 64 लिखना है। और 64 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और इसमें जब आप 15 जोड़ेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 271 निकल के आएगा। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस पूरी संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इस पूरी संख्या को मैं लिख सकता हूँ कितना, इस पूरी संख्या को मैं लिख सकता हूँ 271/64। अब ऊपर 1 है तो ये 64 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा 64/271। तो हमारे पास सही उत्तर क्या आ जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन। ठीक है, सही उत्तर हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको बहुत आसानी से कर पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 क्या है उसको अच्छे से समझेंगे। एक सिलेंडर सम गोलाकार सिलेंडर को पिघलाया जाता है और उसके समान अर्ध ब्याज के बराबर, अर्ध ब्याज मतलब त्रिज्या होती है, अर्ध ब्याज के बराबर समशंकु बनाया जाता है, जो ठोस की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें बताना है। देखो, एक गोलाकार सिलेंडर है। गोलाकार सिलेंडर का मतलब क्या होता है, πr² h होता है। ठीक है, मैं इसकी जो हाइट मान लेता हूँ वो h मान लेता हूँ। और जो दूसरा है, इसको पिघलाने के बाद हमें क्या बनाया जाता है, समान अर्ध ब्याज का एक आधार वाला समशंकु बनाया जाए। शंकु के आयतन क्या होता है, 1/3 πr³ होता है।
पाई आर क्यूब होता है, 1/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे बात को, बोलो आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे बात को। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो इनकी एच है, एच यानी कि जो इनकी हाइट है, उसका जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1:3। तो वृद्धि कितनी हुई हाइट में, हाइट में वृद्धि आप आसानी से बता सकते हो, 1 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी, 2 यूनिट की, सॉरी 2 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी। किसके सापेक्ष में, 1 के सापेक्ष में, मल्टीप्लाई 100% कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा निकल के, आंसर आ जाएगा आपका 200%। यानी जो हाइट है उसकी, उस ठोस की हाइट में 200% की वृद्धि हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास सी ऑप्शन। बात इतनी समझ में आ गई। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, और ये होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। सॉफ्टवेयर शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ हों। आप इसको एक बार अच्छे से समझेंगे। अगर सभी स्वर एक साथ हों तो आप इस सॉफ्टवेयर शब्द को कितने तरीके से लिख सकते हैं, आप बताएंगे मुझे। बोलो। आप आसानी से इसको मुझे बता सकते हैं, और कैसे बता सकते हैं देखो ध्यान से समझेंगे। आप बोलोगे भैया अगर आप एक काम करो, आप जो सॉफ्टवेयर में आप जो वोबल्स हैं उनको एक तरफ लिख लीजिए। अगर मैं वोबल्स को एक तरफ लिखूंगा तो सबसे पहले मेरे पास ए आएगा, उसके पास ई आएगा, उसके बाद ओ आएगा। ये 3 वोबल्स इसमें हमारे दिए हुए हैं। इसको 3 वोबल्स को हम मान लेते हैं एक लेटर, उसके बाद सारे लेटर लिख देते हैं। एस, एफ हो जाएगा, टी हो जाएगा, और डब्ल्यू हो जाएगा, और आर हो जाएगा। अब कितने लेटर ये हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर ये हमारे हो चुके हैं। कितने लेटर हो चुके हैं, आप बोलोगे भैया 6 लेटर ये हमारे हो चुके हैं। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, आप बोलोगे भैया इनको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 तरीके से। बोलो इनको फैक्टोरियल 6 तरीके से लिखते हैं। लेकिन हम एक बात ये भी तो लिख सकते हैं कि जो हमारे पास लेटर है 3 ए ई ओ, जो हमारे पास वॉवल्स हैं, इनको भी तो हम फैक्टोरियल 3 तरीके से लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। बोलो बहुत आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 6 का मान जो होता है वो होता है आपके पास 720, और फैक्टोरियल 3 का मान जो होता है वो होता है आपके पास 6। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 4320 आएगा। तो यानी हम इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, 4320 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का मान आपको पता ही होगा। फैक्टोरियल को हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 3 फैक्टोरियल है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक जाते हैं, 3 गुना 2 गुना 1। जैसे 6 फैक्टोरियल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप ध्यान से समझेंगे तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। एक बार आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। तो आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, एक टैंक में एक रिसाव है जो उसके 17 घंटे में खाली कर सकता है। एक रिसाव है जो उसको 17 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल खोला जाता है जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश होता है, और अब टैंक 26 घंटे में क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। 24 घंटे में खाली हो जाता है, माफ़ी चाहूँगा। टैंक की क्षमता बतानी कितनी होगी। तो टैंक की क्षमता कितनी होगी ये हमें बताना है। देखो क्वेश्चन अच्छा है, एक बार आप ध्यान से समझेंगे। आप मुझे बताएंगे जो जो क्षमता है दोस्तों, वो क्षमता आप एक काम कर लेंगे। देखो ये 17 घंटे में क्या होता है, 17 घंटे में खाली होता है, और दूसरा आपके पास 24 घंटे में क्या हो जाता है, ये खाली हो जाता है। तो आप इनका एलसीएम ले लेंगे तो 17 इंटू कितना हो जाएगा, 17 इंटू 24 आपके पास क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो आपको यहाँ पे बात समझ में आई कि नहीं आई। आप क्या करेंगे, ये एल मान लीजिए एक हमारे पास एक एक्स है, और ये कितने घंटे में खाली कर देता है, 17। और जब ये दोनों मिलते हैं, और जब दोनों मिलते हैं यानी कि x प्लस के y मिलते हैं, तो ये कितने घंटे में खाली कर देते हैं, 24 घंटे में खाली कर देते हैं। तो आप इनका बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हो, क्षमता निकाल सकते हो। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी क्षमता 24 हो जाएगी, और इसकी क्षमता हो जाएगी दोस्तों 17।
समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो बोलो। इसकी क्षमता 24 हो जाएगी, इसकी क्षमता 17 हो जाएगी। आप मुझे बताएंगे, एक बात मुझे बताइए, अगर इसकी क्षमता 24 है और इसकी क्षमता कितनी है, बाई की क्षमता कितनी है, बाई की क्षमता सॉरी इसकी क्षमता 24 है और वाई की क्षमता कितनी है आपके पास, आपको निकालनी है। तो तो आप मुझे एक बात बताएंगे दोस्तों, ये हमारी सारी वैल्यू माइनस में है, यानी कि ये खाली करता है, ये भी खाली करता है। तो आप मुझे बताएंगे ये जो वैल्यू मेरे पास दी हुई होगी बाई की, बाई तो भरता होगा, एक्स जब खाली करता है तो बाई तो भरता होगा। अगर बाई जो भरता होगा तो वो कितना भरता होगा, आप इसकी माइनस कर देंगे 24 में से 17। 24 में से अगर 17 माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ निकल के आएगा 7 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट पर मिनट क्या करता होगा, 7 यूनिट पर मिनट वो भरता होगा। बोलो, इतनी बात अब समझ में आ गई, 7 यूनिट पर आवर भरता होगा। इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। आप मुझे बताएंगे, अगर अगर 7 यूनिट पर आवर भरता होगा तो मुझे 60 मिनट में कितना भरता होगा। बोलो 60 मिनट में कितना भरता होगा। आप बोलोगे 1 मिनट में जो भरता होगा 7 छंग 42 यानी कि 420 भरता होगा। अब ये 420 जो है वो 1 मिनट में भरता होगा। अब इसने क्या करा, जिसे 1 मिनट में 12 लीटर टैंक भरता है, तो आप मुझे बताइए 1 लीटर कितने टैंक भर देगा ये भर देगा दोस्तों, ये भर देगा 142 की मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे। जब 142 की मल्टीप्लाई आप 12 से कर देंगे तो जो आंसर आपके पास निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा बोलो। या आप दूसरे तरीके से इसको ये भी कह सकते हैं कि भैया ये जो 7 यूनिट है, ये इसने बोला ना कि 7 यूनिट पर आवर्स भरता है, इस तरीके से आप इसको समझो। देखो ये बोला ना इसने 7 यूनिट पर आवर भरता है, और 7 यूनिट पर आवर भरने का मतलब क्या होता है, 12 लीटर भरता होगा। इसने बोला कि 12 लीटर भरता है पर आवर के हिसाब से, तो आपको मिनट के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये 60 मिनट के 1 घंटे के हिसाब से इतना हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 12 लीटर भरता है तो 60 मिनट में कितना, 60 मिनट में 1 घंटे में 12 लीटर के हिसाब से इतना भर देगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 7 छंग 42, यानी मैं कह सकता हूँ कितना आ जाएगा दोस्तों बोलो 12 छंग 72 हो जाएगा ना, 12 छंग 72 हो जाएगा, यानी कि 720 बटे आ जाएगा 7 आपके पास, 720 बटे आपके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप क्या करेंगे, आप इसकी क्षमता निकाल देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू ये आ जाएगी, टोटल जो इसकी क्षमता हो जाएगी कितनी हो जाएगी, आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 17 गुणा 24 से, तो ये हो जाएगा 720 बटे 7 आपके पास, मल्टीप्लाई हो जाएगी 17 गुणा 24, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 41,965, 41,965 के आसपास आपका आंसर आएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग समझ पाए होंगे, क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। देखो एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक टैंक है एक्स, जो 17 घंटे में किसी टैंक को क्या कर देता है, खाली कर देता है, लेकिन जब वो बाई के साथ मिलता है तो बाई भरने वाला है और एक्स खाली करने वाला, तो ये अब मिला के 24 घंटे में इसको खाली कर पाते हैं। तो ये खाली करने का हमारा रेशियो हो जाएगा, मैं इसकी क्षमता मान लेता हूँ 17 गुणा 24 यूनिट मान लेता हूँ। तो x क्या करता है, 24 यूनिट खाली करता है 1 घंटे में, और x प्लस बाई मिलके 17 यूनिट खाली करते हैं 1 घंटे में। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो बाई होगा ये भर रहा होगा और x जो है वो खाली कर रहा होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि आप x में से बाई का मान घटाएंगे तब जाके आपके पास ये आएगा 17। समझ पा रहे हो बात को नहीं, तो x में से आप बाई का मान घटा दीजिए, जब बाई का मान घटा दीजिएंगे तो कितना आएगा, 7 यूनिट आ जाएगा बाई का मान, यानी ये 7 यूनिट पर आवर भर रहा होगा, और ये 7 यूनिट पर आवर भर रहा होगा तो ये हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1 मिनट में 12 लीटर भर रहा होगा, तो 1 घंटे में कितना भर रहा होगा, 12 गुणा कितना 60 हो जाएगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू 720 बटे 7 आ जाएगी, और टोटल हमने माना कितना था 17 गुणा 24 यूनिट, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे हमसे गलती हुई थी, वो आपको सोल्व करके बता दी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो 600 ग्राम, 720 ग्राम और 420 ग्राम और 780 ग्राम वजन की 3 चॉकलेट बॉक्स को एक समान वजन के टुकड़ों में काटा जाता है। यदि एक व्यक्ति को 2 बार दिए जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी जिसके बीच सभी बॉक्स को बांटा जा सके। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको सभी लोग आप अच्छे से जानते होंगे कि भैया हम ये जो 600 है आपके पास,
और ये जो 420 है और ये 780 जो है आपके पास, इसका हम क्या लेंगे, इसका हम लेंगे HCF। HCF निकल जाएगा। HCF का मतलब ये हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को इतनी इतनी चॉकलेट दी जाएंगी। HCF निकल जाएगा। इसका HCF आ जाएगा कितना, इसका HCF आ जाएगा 60। इसका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा आपके पास 60 इसका HCF आ जाएगा। तो मुझे बताइएंगे आप कि जो चॉकलेट हमारी 60 ग्राम वाली चॉकलेट है, इसके कितने बॉक्स बनेंगे। आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे, इसके बनेंगे 10 बॉक्स। ठीक है, इसके कितने बॉक्स बनेंगे, इसके बनेंगे 7 बॉक्स। और इसके कितने बॉक्स बनेंगे, इसके बनेंगे 13 बॉक्स। बोलो टोटल मिला के कितने बॉक्स हो जाएंगे, आप बोलोगे भैया 30 बॉक्स हो जाएंगे, 30 बॉक्स। अब ये 30 बॉक्स में से 2 बॉक्स एक व्यक्ति को दिए जाते हैं, 2 बार दिए जाते हैं, तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, आप बोलोगे भैया 15 लोगों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपके पास सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। शिवा ने एक निश्चित दिन 2000 रुपये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। यदि 6% है, यदि ब्याज दर 6% तो 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का फॉर्मूला होता है 3 साल का, मैंने आपको बताया है। ये फॉर्मूला होता है CI माइनस SI। CI माइनस SI कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों कितना, P इंटू R/100 की पावर 2 और इंटू हो जाएगा आपके पास R/100 प्लस के 3। ये फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 22 के आसपास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। ये आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन की लेंथ समझ में ही आ रही होगी आपको, क्वेश्चन की लेंथ देख के आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो लीटर के एक कंटेनर 425 लीटर के एक कंटेनर को 2 पाइप के जरिए रसायनों में भरा जाता है। आप एक बार ध्यान से पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का फॉन्ट थोड़ा छोटा है। ठीक है दोस्तों, 425 लीटर के एक कंटेनर को 2 पाइप के जरिए रसायन से भरा गया। पहले पाइप को दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक चलाया गया। अगर पहला पाइप इतनी देर के लिए ही खुला जितनी देर के लिए दूसरा पाइप खुला, और दूसरा पाइप भी उतना ही खुला जितनी देर पहला पाइप खुला, तो पहले पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा दूसरे पाइप द्वारा रसायन की मात्रा की आधी है। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो 17 घंटे में भर जाएगा, और दूसरा पाइप कितने समय के लिए खोला गया, ये हमें बताना है। ठीक है, आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। आपको एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप मुझे बताएंगे इसकी जो मात्रा है, इसका जो टोटल क्षमता है वो कितनी है, आप बोलोगे भैया 425 लीटर है, 425 लीटर। बोलो, अभी जो 425 लीटर है आपको बोला गया है कि 425 लीटर कितने घंटे में भर जाता है, ये 17 घंटे में भर जाता है। कब, ये तब भर जाता है भैया जब दोनों पाइप खुलते हैं। तो क्या मैं यहाँ से दोनों पाइप की क्षमता नहीं निकाल सकता हूँ, दोनों पाइप की क्षमता अगर मैं निकाल सकता हूँ, दोनों पाइप की क्षमता अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगी, आप इसको किसको 42/5 यानी कि 425 को डिवाइड कर देंगे 17 से, तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 15 आएगा, 15 आएगा, 25 आएगा, 25 आएगा ना, हाँ 85 बचेगा, 25 आएगा। 17 दूनी 34, 8 बचेगा, 17 पंजे 85 यानी कि 25 आएगा। तो इनकी दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया दोनों की क्षमता 25 हो जाएगी। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, आप मुझे एक बात और बताएंगे, आप मुझे एक बात और बताएंगे। इसमें बोला गया है कि जो पाइप ए है वो दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक खुलता है। मैं मान लेता हूँ जो पाइप ए, मान लीजिए ए पाइप जो हमारे पास है वो 3 घंटे एक्स या ए घंटे खुलता होगा। अब जब बी पाइप है वो कितने घंटे खुलता होगा, ए प्लस के 5 घंटे खुलता होगा। इतनी बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, बोलो बोलो, ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसने बोला क्या है, इसने बोला है दोस्तों कि जो पाइप ए की क्षमता है, जो पहला पाइप है वो दूसरे पाइप से आधा पाइप क्या दूसरे रसायन से आधा भरता है, यानी कि जो क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इनकी दोनों पाइप की जो भरने की मात्रा आ जाएगी वो पहले पाइप की और दूसरे पाइप की मात्रा आ जाएगी, मात्रा वो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 1:2 आ जाएगी। अगर पहला वाला 1 भरता होगा तो दूसरा वाला 2 भरता होगा।
ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बोलो, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे, इसका बस डायरेक्ट आप इसका फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे? आपको बताओ, मुझे आप बताएंगे 25 यूनिट के साथ, 25 की क्षमता के साथ जब हम ए के द्वारा भरा जा रहा है, तो ए के द्वारा भरा जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा ए प्लस के, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए, इसमें क्या बोला है? पहले पाइप को दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक। तो पहले पाइप को, ये पहला पाइप हमारे पास ये वाला है दोस्तों, ये फर्स्ट पाइप है और ये सेकंड पाइप है। तो पहले पाइप की बात हो रही, तो पहले पाइप कितना हो जाएगा? इतने घंटे खोला गया और उसने भरा कितना? 1 यूनिट भरा। और टोटल कितना था? टोटल था 3। और इसी तरीके से दोस्तों 25 की मात्रा से, 25 की क्षमता से ए के द्वारा भरा गया और उसके द्वारा बाकी बनी हुई अमाउंट भरा गया। और ये बराबर कितना हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 425 के। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा दोस्तों 25A प्लस के, ये कितना हो जाएगा? प्लस के हो जाएगा आपके पास 125 और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास? 50A और बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 50A हो जाएगा। और 50A बराबर है आपको, इसके बाद 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 425 गुणा 3 हो जाएगा। यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे, यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास लगभग 15 के आसपास आएगी। ए की वैल्यू आपके पास लगभग 15 के आसपास आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? आंसर हो जाएगा आपके पास ए ऑप्शन। बोलो, समझ में आ गई बात? नहीं, दूसरा पाइप है ना, ये वाला दूसरा पाइप है ना, तो दूसरा पाइप कितनी देर खुला? 15 घंटे खुला। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने पहले दोनों की क्षमता निकाली, फिर दोनों की क्षमता से जो काम कराया गया उसको रखा और उसके टोटल वर्क के बराबर रख दिया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है। 7 नंबर है क्वेश्चन। 17 सदस्यों को 9 और 8 सदस्यों के बैठक की क्षमता वाली 2 पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? आप बोलोगे 9 फैक्टोरियल गुणा 8 फैक्टोरियल के तरीके से बैठाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? रेगिना सफर का एक भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और बाकी भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। वह इस तरह 5 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है। वह अपने कितने घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगी? आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क के तौर पे एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक बर्तन का 3 भाग फलों के रस से भरा हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आप इसको एक बार समझेंगे। ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से समझेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अच्छा है। एक बर्तन का 3 भाग फलों के रस से भरा हुआ और 5 भाग फलों के फल से मतलब 5 भाग पानी से भरा हुआ है। तो आप इसका रेशियो निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? आप इसके फ्रूट और वाटर का रेशियो अगर मैं निकालना चाहूँ, फ्रूट और वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया 3:5 आ जाएगा। 3:5 समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? बोलो, उसमें से कितने मिश्रण को निकाल कर उसमें उसी मात्रा में फल के रस को भरा जाना चाहिए, ताकि जो पानी और आपके पास रस और पानी का जो रेशियो बन जाए वो कितना बन जाए? फर्दर वाटर और आपके पास फ्रूट्स का जो रेशियो बन जाए वो 1:1 बन जाए। ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, बात आ गई समझ में? आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर फल का रस भरने के बाद हमें फलों के रस के भाग में ही परिवर्तन होगा, ये बात आपको समझ में आई? मतलब अगर हम फलों का रस बढ़ाएंगे तो परिवर्तन भी तो फलों के रस में होगा। यानी जो हमारे पास है दोस्तों, जो हमारे पास पानी है वो तो हमारे पास क्या रहेगा? वो तो हमारे पास स्थिर रहेगा। आपको बात समझ में आ रही है? अगर फलों के रस के भरने के बाद फलों के रस का भाग में ही तो परिवर्तन होएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? तो आपको क्या करना है? पहले इसमें बराबर करना है कितना? पानी और आपको क्या करना है दोस्तों? पानी और फल का रस आपको बराबर करना है। मैं मान लेता हूँ इसका जो पानी और फल का जो रेशियो हो जाएगा आपके पास 5 यूनिट 5 हो जाएगा, क्योंकि पानी बराबर करना है। इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई भी हम 5 से कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 5 यूनिट, यानी कि 5:5 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? 5:5।
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपके पास 10 यूनिट। भाई टोटल कितना हो रहा है, टोटल 10 यूनिट हो रहा है। बोलो कितना हो रहा है, टोटल 10 यूनिट हो रहा है। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए इस 10 यूनिट में हमने फल का रस कितना जोड़ा। आप बोलोगे भैया यहाँ पे आपके पास 8 यूनिट था और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास 8 यूनिट था, ये आपके पास 10 यूनिट हो जाए, तो कितने यूनिट जोड़ा। आप बोलोगे 2 यूनिट जोड़ा। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही, 2 यूनिट जोड़ा। अब इसको कितना हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि मिश्रण कितना था। भाई मिश्रण कितना था, आप बोलोगे मिश्रण था आपके पास कितना, मिश्रण था आपके पास 10 यूनिट और उसमें जोड़ा कितना गया है, 2 यूनिट जोड़ा गया है, तो कितना अनुपात जोड़ा गया है। आप बोलोगे भैया 1/5 जोड़ा गया है, 1/5। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। समझ पा रहे बात होनी, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 10। 2 पाइप एक टैंक को क्रम से 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप 10 मिनट में भर सकता है, एक पाइप 12 मिनट में भर सकता है। ठीक है। एक निकासी पाइप प्रत्येक मिनट 9 गैलन खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ मिलते हैं तो 30 मिनट में टैंक भर सकता है। तीनों पाइप अगर एक साथ मिलते हैं, मान लीजिए ए प्लस के बी प्लस के सी अगर एक साथ मिलते हैं तो 30 मिनट में टैंक भरता है। मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। क्या एलसीएम ले लेता हूँ, आप बोलोगे भैया इसका एलसीएम ले आप 60 एलसीएम आ जाएगा और इनकी क्षमता निकल जाएगी। इसकी क्षमता हो जाएगी 6, इसकी क्षमता हो जाएगी 5, इसकी क्षमता हो जाएगी 2। आप मुझे एक बात यहाँ से बता देना बस, ये टोटल मिला के कितना हो रहा है, ये टोटल मिला के हो रहा है 9। यानी मैं कह सकता हूँ a प्लस वी का जो मेरे पास मान है वो मेरे पास 9 है, 11 है, सॉरी 11। कितना है, 11 है, 11 है, 11 यूनिट है। और a प्लस बी प्लस सी का जो मेरे पास मान है दोस्तों वो कितना है, आप बोलोगे 2 यूनिट। तो क्या यहाँ से मेरे पास c का मान निकल के आ जाएगा कि नहीं आएगा, c बराबर आ जाएगा मेरे पास 9 यूनिट। और हमें दिया क्या है, वही दिया हुआ है 9 गैलन। 9 गैलन खाली करता है पर मिनट, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 60। क्षमता ही तो पूछी, क्षमता हमने 60 मान ली, बस आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर। क्रम से 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आंतरिक और बाह्य त्रिज्या के एक खोखले गोले को एक 8 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले शंकु में पिघलाया जाता है। शंकु की ऊंचाई बतानी कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझेंगे। ये खोखला गोला है और खोखले गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, आप बोलोगे भैया 4/3 होता है और पाई होता है r⁻³ माइनस के r⁻³ होता है। और ये बराबर किसका है, इसका आयतन, इसका आयतन शंकु को पिघलाया गया तो शंकु के बराबर होगा, यानी कि 1/3 पाई r² h के बराबर हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में कि नहीं आई। आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये आप कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 से 1/3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू और 6 का क्यूब निकालो आप। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। ये हो जाएगा 216 और 216 माइनस के 64 हो जाएगा दोस्तों। और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा r² के। और गोले एक 8 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले, आधार सेंटीमीटर कितना 8 है और आधार व्यास 8 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4 × 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई h हो जाएगा। 4 से 1 कट जाएगा आसानी से, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, बचेगा 2 आपके पास। ये बचेगा आपके पास कितना, 15। 152 बराबर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, बोलो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4×3 = 12 हो जाएगा और 4×8 = 32 हो जाएगा। यानी कि h की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 38h आ जाएगी, 38h। हमसे पूछा गया है शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों 38h। ठीक है, शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, हाँ ठीक है, h 32 है तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 38। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 8 की वृद्धि होने के बाद 7, 8, 5 और 11 से विभाजित हो जाएगी। बस आप 11 से विभाजित का रूल देख लीजिए।
8 की वृद्धि के बाद कौन सी संख्या 11 से कट रही है। आप जब इसमें 8 की वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया इसमें 8 की वृद्धि करूंगा तो 6 1 और 8 8 16 आ जाएगा, यानी कि 6 6 आ जाएगा। ये 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। अगर मैं इसमें 8 की वृद्धि करता हूँ तो कितना आएगा, 6 2 और 12, यानी कि 6 2 आएगा। ये 11 से कट जाएगा आपके पास, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। प्लस हमारे पास यहाँ पे अगर मैं 8 करता हूँ तो कितना आएगा, 6 1 6 8 आएगा और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, ये भी हमारा 11 से नहीं कटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आप इसमें चेक भी करके देख लीजिए। इसमें मैं चेक करूँगा तो 6 1 और 8 ही हो जाएगा 6 0। ठीक है, तो 12 में से 1 माइनस करेंगे, 11 बचेगा। 11 और 0 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 11 बच रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास डी ऑप्शन। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइनस के 1/729 है ये आपके पास, और इसकी मल्टीप्लाई अगर इसका क्या है, हम आपके पास घात अगर इसकी माइनस के है तो आप इसको 1 में लिख देंगे और घात को प्लस में कर देंगे। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा आपके पास कितना, ये आपके पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, बोलो 9 आ जाएगा, और 9 की पावर 2, तो 9 की पावर 2 होगा, प्लस के 2 पावर होगा। अगर प्लस के 2 पावर की बात करता हूँ तो ये आपके पास प्लस के यानी कि पॉजिटिव ही आएगा। 2 की पावर करता हूँ अगर स्क्वायर होता है माइनस का भी तो पॉजिटिव आता है, तो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप मुझे बताइए आंसर क्या होगा। आंसर होगा भैया, क्योंकि ये 1/1 है तो ये 81 ऊपर चला जाएगा, तो 81 ऊपर आ जाएगा, तो पॉजिटिव 81 आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है। उस समूह का चयन कीजिए जो संख्या से अलग है। देखो मैंने एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी आपके लिए रखा है, आपको इसको क्या करना है बताना है। देखो आप इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। 11 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करूँगा और उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, 5 माइनस कर दूंगा, तो आपके पास 28 आएगा। अब इस 28 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा, 3 से करूँगा, सॉरी 5 से करूँगा और उसमें से 3 प्लस कर दूंगा, ये मेरे पास पैटर्न आ जाएगा 143। तो जब आप इसको सोल्व करोगे आंसर आएगा आपके पास 13 है। आप इसको एक बार ट्राई करके देखना। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 16 नंबर। ध्यान से एक बार समझेंगे। क्वेश्चन ये हमारे पास किसका, ब्लड रिलेशन का। आप इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप सभी लोग ये बात तो जानते होंगे, प्लस इसको ऐसे डिनोट करता है, माइनस इस तरीके से, एच मल्टीप्लाई इससे और डिवाइड इस तरीके से। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। इसने बोला कि h मल्टीप्लाई एल, यानी कि h का जो संबंध है वो l से किस प्रकार है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है a b की माता है, तो यानी कि h जो है वो माता है किसकी, b की माता है। समझ में आ गई बात। और l का और q से, और b नहीं है ये l है, सॉरी ये l है ना, तो मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ। h जो है वो माता है किसकी, l की माता है। समझ में आ गई बात। l और q का संबंध माइनस से, यानी कि a पिता है किसका, p का, पिता है b का, यानी कि ये पिता है किसका, b का, यानी कि इसका बेटा कौन होगा, q होगा। अब q और प्लस r a बहन है b की, यानी ये जो है बहन है, ये किसकी बहन है, r की बहन है। बात आ गई समझ में। r और डिवाइड कितना होगा, a पुत्र है, a पुत्र है b का, यानी कि ये पुत्र होगा हमारे पास, किसका पुत्र होगा, ये b का पुत्र होगा। अगर ये b का पुत्र यानी कि m का पुत्र होगा तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये भाई बहन है दोनों, तो यानी कि इसकी माता हो जाएगी, तो इसके संबंध इससे क्या हो जाएगा, ये इसकी पत्नी हो जाएगी। आपको बोला गया है कि h m से किस प्रकार क्या है, h m से किस प्रकार संबंधित है। तो h क्या है आपके पास, h इसका कौन है, माता है, यानी कि इसके पति की माता है, तो पति की मात्रा है, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, अगले क्वेश्चन की देखो ध्यान से समझेंगे। इसमें आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन मार्क का आपको आंसर निकालना है। इसमें कितना अंतर दिया हुआ है, आप बोलोगे पहले जो 2 टर्म है उसमें 23 का अंतर दिया हुआ है, इसमें जो अंतर दिया हुआ है वो 30 का अंतर दिया हुआ है, इसमें जो अंतर दिया हुआ है वो कितना है, 39 का अंतर है दोस्तों, और इसमें जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, बोलो 51 का अंतर दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको बताना है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो ये क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, आपको इसको ध्यान से समझना है। ये कितना अंतर है, ये 7 का अंतर है, ये 9 का अंतर है, ये 11 का अंतर हो जाएगा। बोलो किसका अंतर है, 11 नहीं 13 का अंतर है।
11 का ही तो अंतर है। अरे 11 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। अब इसमें से एक बार आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1, ये हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है 51 हो जाएगा। तो आप इसका अंतर निकाल दीजिए, इसका अंतर कितना हो जाएगा? इसका अंतर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 11 में से 9 जाएंगे तो 2 बचेंगे आपके पास, ये 12 बचेगा आपके पास, 12, ठीक है, ये आपके पास 12 बचेगा। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है 7 और 2, और ये कितना अंतर है? 3 है, यानी कि इसमें 2 प्लस हो रहा है, इसमें 3 प्लस हो रहा है, तो आगे 4 प्लस होगा, और 4 प्लस होगा तो इसका मतलब ये 16 हो जाएगा। तो 16 इसमें अगर ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दोस्तों 7 और 7 77 आ जाएगा। तो 77 जब आप इसमें ऐड करोगे तो आंसर तो नहीं मैच हो रहा, नहीं होगा। देखो ये ऐसे पैटर्न हो रहा है फॉलो, ध्यान से समझेंगे, एक बार इसको ध्यान से समझेंगे आप। ये जो होगा ना दोस्तों, ये आपके पास होगा 5 की पावर 2 माइनस के कितना आ सकता है? 5 की पावर 2 माइनस के 2 हो सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा 6 की पावर 2 माइनस के कितना हो जाएगा? आपके पास 6 हो जाएगा, 4 का अंतर है। 7 की पावर 2 माइनस के कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 4 का अंतर है। 8 की पावर 2 माइनस के कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा, कितना? 64, 64 10 आ जाएगा ना। 64 में से आप कितना माइनस करोगे जो 51 आए? कुछ तो पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। 64 में से माइनस करेंगे कितना? 64 में से 13 हम माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे? 13। तो अगर मैं 13 इसमें से माइनस करता हूँ तो मेरे पास तब आता है कितना? 51 आता है। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, 4 4 या तो 14 आना चाहिए था, ये माइनस से 3 तो नहीं है कहीं। चलो आप इसको करके देख लेना, अभी मेरे दिमाग में थोड़ा सा इसका पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, आप आसानी से कर सकते हो, आप लोग मुझसे अच्छे होंगे रीजनिंग में, ठीक है। आप लोग कर लेना क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है इसमें। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 5 छात्र मेरे पास दिए हुए हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एक पंक्ति में निरीक्षण के लिए खड़े हुए हैं। एक्स दाईं ओर के अंतिम छोर पर है, स्थान पर है और यू के निकटतम है। एक्स जो है दाईं ओर के अंतिम छोर पर है। देखो 5 व्यक्ति है, ये 5 व्यक्ति मैंने खड़े कर दिए इस तरीके से। आपको बोला गया क्या है? आपको बोला ये गया है कि जो x है वो दाईं ओर के अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर है, दाईं ओर के अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर, यानी कि x यहाँ पे दिया हुआ है। और बोला गया है u के निकटतम दाईं ओर है, यानी कि u के निकटतम दाईं ओर है, तो ये u यहाँ पे होगा, ठीक है। जबकि w y के निकटतम बाईं ओर है, w क्या है? y के निकटतम बाईं ओर है। तो एक बात मुझे बताइए, अगर w y के निकटतम बाईं ओर होगा तो इसका जाहिर सी बात यह है कि y यहाँ होगा और w यहाँ होगा, क्योंकि यही चीज़ पैटर्न फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास b आ जाएगा। आपसे पूछा गया है कि दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन सा है? b है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20, ध्यान से समझेंगे। 2 साल में 24,000 रुपये पर ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि दरें 8% प्रति वर्ष और 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि क्रमिक वर्ष के लिए है। यह यदि ब्याज की दर आपके पास वार्षिक रूप से संयोजित है तो ओके। तो आपको बताना है कितना? क्रमिक वर्षों में बताया गया है, तो यानी कि हम इसमें क्या लगाएंगे? सक्सेसिव लगा देंगे। 8%, 10% और प्लस ये आ जाएगा 0.8%। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 18.8% आ जाएगा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 18.8% की। तो आप एक बार पैटर्न फॉलो हो जाएगा। देखो आप एक बार इसको यूनिट डिजिट्स का करके देखना। 24,000 का मुझे कितना निकालना है? 24,000 का मुझे 18.8% निकालना है।
तो आप मुझे बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इस पॉइंट से ये जीरो हट जाएगा। तो 8 चौक 32 यानी कि यूनिट डिजिट पे 2 आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यदि चक्रवृद्धि ब्याज के कारण 2 वर्ष में 1,460 रुपये और 3 वर्ष में 1,606 रुपये हो जाते हैं तो वार्षिक ब्याज दर बतानी कितनी होगी? वार्षिक ब्याज दर क्या बतानी? वार्षिक ब्याज दर बतानी। तो आप मुझे बताएंगे, 1 साल का ही अंतर दिया हुआ है। 2 साल में कितनी हो जाती है? 2 साल में हो जाती है मेरे पास, 2 साल में हो जाती है हमारे पास 1460। ये सेकंड साल में है, 2 साल में। और 3 साल में कितनी हो जाती है? 3 साल में हो जाती है भैया 1606। तो आप मुझे अंतर बताएंगे, 1 साल का अंतर कितना दिया हुआ है? आप बोलोगे 146 अंतर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 146 जीरो मल्टीप्लाई 100%। तो आंसर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 10% आ जाएगा भैया। तो ब्याज दर क्या हो जाएगी? 10% हो जाएगी, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 22। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में से 8 और दूसरी संख्या में से 7 जोड़ा जाता है तो संख्या 2:3 हो जाती है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर उसका अनुपात कितना होगा? देखो, पहली संख्या 3x हो जाएगी, इसमें 8 जोड़ा जा रहा है। दूसरी संख्या 5x हो जाएगी, इसमें 7 जोड़ा जा रहा है। और ये जो हमारे पास अनुपात बन रहा है वो 2:3 बन रहा है, यानी कि 2/3 बन जाएगा। आप इसको सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपके पास 3 × 9x प्लस 8 × 24 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके पास 10x प्लस आपके पास 14 हो जाएगा। x का जो मान आपके पास आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। अगर x का मान 10 है तो इनकी जो नंबर आ जाएगी, इनकी जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो 30:40 आ जाएगा, 30:50। आपको बोला गया प्रत्येक में 6 जोड़ने पर। इसमें 6 जोड़ूंगा तो 96 हो जाएगा, सॉरी 36। इसमें 6 जोड़ूंगा 56 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 चौक 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा 56 ना, तो 14 चौका 56 यानी कि 9:14 आपके पास आंसर आ जाएगा। 9:14 यानी कि डी ऑप्शन आपका पास सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 23 नंबर की। ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। आय का अनुपात है, सॉरी आय का 3 कितना है? 5 है। मैं मान लेता हूँ 3 अनुपात में, यानी कि इसकी आय 3x हो जाएगी और इसकी आय हो जाएगी हमारे पास 5x। बात आ गई समझ में? जबकि उनके बी आई का जो अनुपात है वो 4:7 है। तो मैं मान लेता हूँ इसका बी आई है 4/, और इसका बी आई है 7/। ठीक है, यदि ए और बी क्रम से 16,000 और 36,000 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक के बीच का अंतर बताना कितना होगा? प्रत्येक के बी आई के बीच का अंतर बताना कितना होगा? देखो, ये इसकी आय है, ये इसका बी है, यानी मैं कह सकता हूँ 3x माइनस के 4/, बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 16,000 हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूँ 5x माइनस के 7/, बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 26,000 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या काम करो, इसको बराबर कर दो। इसको बराबर करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे 5 से और इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे 3 से। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 15x माइनस के 20/, और 16×5 80,000। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 15x हो जाएगा और माइनस के हो जाएगा 7 × 21/, और बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 26 कितने होते हैं? बोलो, 2 × 6 होते हैं और 6 × 18 होते हैं, यानी कि 78 होते हैं। 13×6 78, तो ये 78,000 हो जाएगा। यहाँ से आप बाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बाई बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? हो जाएगा 2,000। इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, यही तो करना है। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? 2,000। बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बाई की वैल्यू आ जाएगी 2,000। हमें क्या बताना है? उसके व्यय का खर्च बताना, इनका व्यय कितना है। तो आप बताएंगे इनका व्यय कितना है? इसका है 7/, और इसका कितना? इसका 7/, है, इसका कितना है? 4/। इनका अंतर कितना हो जाएगा? इनका अंतर हो जाएगा 3/। और y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 6 है, तो 3/, बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 6,000 हो जाएगा। 6,000 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। समझ गए बात को? क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। एक बर्तन में 2 तरल पदार्थों ए और बी का विलयन है जिनका अनुपात 5:8 है, 5:3 है।
यदि बर्तन में 10 लीटर विलयन निकालकर और उसी मात्रा में बी को मिलाया जाता है तो बर्तन में ए अनुपात बी का अनुपात 11 अनुपात कितना हो जाता है, 10:11 हो जाता है। आपको बताना है कि बर्तन में विलयन कितनी थी, बर्तन की मात्रा कितनी थी विलयन की। देखो ये क्वेश्चन एक अगर आप इजी तरीके से कर पाओ ना, मैं आपको इसका एक मेथड बता देता हूँ। मेथड इसका ये है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको इन जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से आपको 10 लीटर माइनस कर देना और 10 लीटर माइनस करने के बाद जो आपका निकल के आएगा वो आपका 8 से मल्टीपल होना चाहिए। 8 से मल्टीपल इसना होना चाहिए क्योंकि उसको जो हमें डिवाइड करना है वो 5:3 अनुपात में करना, और 5:3 का मतलब होता है 8 यूनिट। यानी जो आना चाहिए आपके पास 8 यूनिट होना चाहिए, यानी कि 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 से डिवाइड, आप इसमें से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 38। क्या ये 8 से डिवाइड है? नहीं है। इसमें से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 42। क्या ये 8 से डिवाइड है? नहीं है। अगर मैं इसमें से कितना माइनस करता हूँ, इसमें से अगर मैं 10 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा? 32 आएगा। क्या ये मेरा 8 से डिवाइड है? बिल्कुल है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसमें से 10 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा? 34। क्या ये 8 से डिवाइड है? नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 42। ये तो हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक मेथड। आपको बेसिक से जाना तो बेसिक में मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान रखेंगे एक बात, आप मुझे बताएंगे आप मुझे एक बात बताएंगे। देखो आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर मैं इसमें से क्या करता हूँ दोस्तों, अगर मैं जो मेरे पास विलियन है उसमें से अगर मैं 10 यूनिट माइनस कर देता हूँ 10 लीटर, तो मेरे पास 32 लीटर बचता है। अभी जो 32 लीटर बचा हुआ है ये भी तो हमारे पास 5:8 के अनुपात में होगा। ये भी तो हमारे पास 5:8 के अनुपात में होगा, सॉरी 5:3 के अनुपात में। अब अगर 5:3 के अनुपात में होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 20 यूनिट, और इसका मतलब कितना हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों 12 यूनिट। अब इसने क्या बताया है? इसने बताया कि 10 लीटर जो निकलता है ना, वो 10 लीटर निकलने के बाद आपको बी में ऐड हो जाता है, तो इसमें 10 लीटर ऐड होगा। अगर इसमें 10 लीटर ऐड होगा तो अब कितना हो जाएगा? ये 20:22 हो जाएगा, और 20:22 को मैं लिख सकता हूँ 10:11, और वही हमारे पास आंसर आ रहा है। आंसर हमारे पास वही आ रहा है, यानी कि डी ऑप्शन आपके सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक छोटे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए ए और बी ने मिलाकर 15,000 का निवेश किया गया। उन्हें साल के अंत में 2,000 का लाभ हुआ। बी ने अपने लाभ का हिस्सा 600 रुपये क्या कर दिया? 600 रुपये उसने वापस ले लिया। इन्हें कितना निवेश किया ये बताना। आप मुझे बताइए टोटल जो इनका प्रॉफिट हो रहा था वो कितना हो रहा था? 24,000, 2,000। इसमें से 6,000 एक ने लिया और बचा हुआ कितना? 14,000 बी ने लिया। तो ये बी है, इसने 600 रुपये अपने अलग ले लिए, और इसके पास कितना? ए है, तो ए ने कितना? 14,000 अपने अलग ले लिए। तो आप मुझे बताइए इसका जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया 7:3 आ जाएगा। यानी कि उसने 7:3 के अनुपात में ही प्रॉफिट हुआ, तो उन्होंने निवेश भी 7:3 के अनुपात में किया होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा आपके पास 10 यूनिट, और इस 10 यूनिट के बराबर क्या आ जाएगा? इस 10 यूनिट के बराबर आ जाएगा 15,000। एक यूनिट की मान निकालना है हमें। एक यूनिट बराबर हमें 7 यूनिट का निकालना ना, ए का निवेश, तो 7 यूनिट का निकालना, तो 15 सत्ते 105 आ जाएगा आपके पास सी ऑप्शन। तो 7 यूनिट बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास ये आंसर 105 हो जाएगा, यानी कि आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 26। सॉरी दोस्तों। एबीसी ने 4:2:9 के अनुपात में अपनी पूंजी लगातार एक व्यवसाय में लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर देता है, और जबकि बी अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है। सी अपनी पूंजी को नहीं बदलता। यदि एक वर्ष के अंत में ए का लाभ क्या होगा? 24,000 है, तो अर्जित किया गया कुल लाभ कितना होगा ये बताना है। ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, और शायद ये मैंने आपको कल के मॉक टेस्ट में भी रखा था क्वेश्चन। हाँ, इसका मैंने शायद ये कल के मॉक टेस्ट में रखा था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इसका आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए।
वो क्या होना चाहिए, वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आंसर क्या था आपके पास, आपका जो आंसर था, आपका आंसर था दोस्तों ये सी ऑप्शन। ठीक है, आपके पास सी ऑप्शन था, आप इसको आसानी से कर सकते हो, आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 6 बच्चों का औसत कितना है, 32.8 है। यदि 26.5 किलोग्राम और 28.3 किलोग्राम के 2 बच्चे और बच्चों में समूह में जुड़ जाते हैं तो इनका किलोग्राम में नया औसत कितना हो जाएगा। 6 बच्चों का है तो 6 × 48 का 8 हो जाएगा। ठीक है, और 6 दूनी 12 और 4 16 का 6 हो जाएगा, और 6 × 18 18 एक हो जाएगा 19, इतना आ जाएगा टोटल। इसमें 26.5 ऐड हो रहा है और इसमें दोस्तों 28.3 ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 18 और 16 का 6 से लगा 1, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 3 कितने होते हैं, और 18 3 21 का 1 हो जाएगा। आपके पास जो कैरी आ जाएगा वो आ जाएगा 2। ठीक है, और 9 और 2 11, 11 और 4 होते हैं आपके पास 15 का 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 2। और इसको डिवाइड करना है आपको किससे, इसको आपसे 8 से डिवाइड करना है, 8 से। ये टोटल आ जाएगा ना, इसको 8 से डिवाइड कर दो। 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 या 24 हो जाएगा, बचेगा 1, 8 ही कम 8 आ जाएगा, 31 दशमलव के आसपास आंसर आएगा, तो 31.45 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी। 21 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताना कितना होगा। आसानी से आप बता सकते हो, मैं आपको लिख देता हूँ कौन कौन सी अभाज्य संख्या, आपको उसका औसत बता देना है। 21 से 50 के बीच में औसत, इसके 21 से 50 के बीच में प्राइम नंबर बताने हैं। सबसे पहला जो प्राइम नंबर होगा वो हो जाएगा 23, उसके बाद 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 हो जाएगा, 30 नहीं होगा, 31 हो जाएगा, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37 हो जाएगा, 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 हो जाएगा, 42 नहीं होगा, 43 हो जाएगा, 43 के बाद आपके पास क्या आएगा, 43 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ये आपके पास प्राइम नंबर आ जाएंगे, ये आपके पास प्राइम नंबर आ जाएंगे 21 से 50 के बीच में। इन सबको जोड़ के आपको नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। एक कक्षा में 12 छात्रों की ऊंचाई कितनी है, 132.5 सेंटीमीटर है। अगर एक छात्र ज्यादा जुड़ता है तो ऊंचाई कितनी हो जाती है, 31.2, औसत ऊंचाई 31.2 हो जाती है, 131.2। तो नए छात्र की क्या बतानी, ऊंचाई बतानी क्या होगी। देखो औसत घट रहा है, औसत कितने से घट रहा है, 1.3 से घट रहा है। तो अगर औसत 1.3 से घट रहा है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सारे लोगों में से 1.3 घटेगा, और अगर सारे लोगों में से 1.3 घटेगा तो इसका मतलब 12 है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 × 36 का 6 हो जाएगा, 12 कम 12 5 15, यानी कि 15.6 तो माइनस होगा। अब 15 दशमलव माइनस हो या इतना माइनस आएगा, और ये जो संख्या है हमारे पास औसत की, इतनी लेके आएगा वो। अब इसमें से माइनस कर दीजिए आप 15 पॉइंट कितना 6, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 12 में से 6 जाएंगे, 6 बचेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 115.6। मैंने आपको बताया है जो भी व्यक्ति आएगा वो सब में से 1.3 कम कर रहा है, तो यानी कि माइनस के 15.6 तो लेके आएगा। और क्योंकि औसत कितना हो रहा है, औसत हो रहा है 131.2, तो इतनी वैल्यू उसकी होगी, इतनी वैल्यू उसकी होनी चाहिए। अब इतनी वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि इसमें माइनस के 15.6 हो रहे हैं, तो इसमें से माइनस के 15.6 घटा देंगे। संख्या 1 से 5 के वर्गों का औसत बताना। वर्गों का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होता है, और अपोन क्या हो जाता है 6। और क्योंकि औसत निकालना तो नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो n से ही डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा, तो औसत कितना आ जाएगा, आप n से n कट जाएगा,
और n कितना है, 5 है, 5 और 1 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा, तो 11/6 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 11 निकल के, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ 31 नंबर की। एक दिन में 6 घंटे काम करने वाला 16 व्यक्ति 10 दिनों में एक काम को पूरा कर देते हैं। 6 घंटे तक काम करते हैं, MDH फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा। 16 व्यक्ति हैं, 10 दिन तक काम करेंगे, ठीक है, पूरा कर देते हैं। 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, ये मान लीजिए 100% काम हो जाता है। 24 व्यक्ति 8 दिन काम करके 8 घंटे काम करते, कितने दिन काम करेंगे जिससे 80% काम कंप्लीट हो जाए। बात आ गई समझ में? डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 20 से कट जाएगा 2 बार 4 बार, और 20 से कट जाएगा आपके पास कितनी बार, 20 से कट जाएगा आपके पास 5 बार, और 20 से कट जाएगा 4 बार। 4 से कट जाएगा 2 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा, और 6 से कट जाएगा आपके पास 4 बार, 4 से कट जाएगा आपके पास 4 बार। तो डी का आंसर कितना आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 4 दिन। ये आंसर आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन कितना है मेरे पास, 32 नंबर। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है। 6 पुरुष या 5 महिला, जहां भी या का मतलब हो तो इसका मतलब है 6 पुरुष 5 महिलाओं के बराबर है, ठीक है। 6 पुरुष 5 महिलाओं के बराबर है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, 6 पुरुष 5 महिलाओं 2 दिनों में इतने रुपए कमाती हैं। 4 महिलाएं और 6 पुरुष एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे ये बताना है, ठीक है। तो आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे आप 6 पुरुष यानी कि 6 मैन बराबर रख देंगे, और यहाँ पे 5 वुमेन बराबर भी रख देंगे। यहाँ से मैन की वैल्यू निकल जाएगी, वुमेन की वैल्यू निकल जाएगी, फिर 4 से मल्टीप्लाई वुमेन की वैल्यू को, 6 से मल्टीप्लाई मैन की वैल्यू को, आंसर आ जाएगा आपके पास 26,670। आप आसानी से इसको कर सकते हैं। 33 नंबर देखो, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ी सी खांसी उठ रही है। ए 12 दिनों में एक काम को कर सकता है। ए क्या है, एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में कर देंगे, 36 एलसीएम ले लेंगे। वे एक साथ काम कर सकते हैं तो कितने दिनों में काम करेंगे। एक दिन में 12 काम कर सकता है और 18 दिन में समान काम को कंप्लीट कर सकता है। यदि इसके ऑप्शन मुझे थोड़े से गड़बड़ लग रहे हैं भाई, चलो हाँ सही है, ऑप्शन सही है। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, यानी कि 36/5 हो जाएगा। 36/5 हो जाएगा, और 36/5 का मतलब होता है 7 पंजे 35 और 1 36, यानी कि 7 से ही 1/5। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 34। 2 पाइप है ए और बी, क्रम से 16 घंटे और 20 घंटे में क्या करते हैं, एक टैंक को भर देते हैं, ठीक है। एक पाइप ए है हमारे पास, एक पाइप हमारे पास बी है। तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे, 80 ले लेंगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। इसकी आपकी क्षमता आ जाएगी। उन्हें एक साथ प्रत्येक घंटे के लिए एकांतर रूप से खोला जाता है, और प्रारंभ में स्टार्टिंग में क्या करता है, ए से खोला जाता है। तो इसको कितने घंटे में भर सकते हैं, यानी कि पहले घंटे में कितना काम होगा, 5 काम होगा, और दूसरे घंटे में 4 काम होगा, यानी 2 घंटे में 9 काम हो जाएगा, 9, यानी कि 9 यूनिट टैंक भर जाएगा। 9 यूनिट कितने घंटे में, 2 घंटे में, 2 आवर्स में, ठीक है। अब हमें भरना कितना है, हमें भरना है 80 भरना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई मैं किससे करूं, इसकी मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा किससे, 8 से। 8 में 72 होते हैं, तो 72 यूनिट अब तक भर जाएगा। 72 यूनिट भर जाएगा कितने घंटे में, इसकी मल्टीप्लाई भी 8 से करनी पड़ेगी, 16 घंटे में भर जाएगा। बात आगे समझ में कि नहीं आगी बोलो। अब जो 17वां घंटा है, मतलब प्लस के 1 घंटे करेंगे, यानी कि 17वें घंटे में कितना हो जाएगा, 5 यूनिट भरेगा, क्योंकि अब नंबर किसका है, ए का नंबर है। तो 77 कंप्लीट हो जाएगा। 77 कंप्लीट हो जाएगा 17 घंटे में। बात आ गई समझ में। अब क्या होता है कि बी 1 घंटे में 4 काम करता है, 1 घंटे में 4 काम करता है, तो एक काम 4 घंटे में करेगा, और हमसे काम कितना कराना है, हमसे काम कराना है 3, यानी कि 3/4 घंटे लगेंगे। तो यानी 17 दिन में आप 17 घंटे में 3/4 घंटे और ऐड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, आपके पास आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन।
अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 35। पाइप ए और पाइप बी क्रम से 16 घंटे और 24 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जहां पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर देता है। ये 16 घंटे में भर रहा है, ये 24 घंटे में भर रहा है, और ये 40 घंटे में माइनस कर रहा है, खाली कर रहा है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तीनों पाइप एक साथ खोले गए, लेकिन पाइप ए 8 घंटे बाद बंद कर दिया गया। तीनों पाइप एक साथ खोले गए। पहले इनका क्या लो, आप एलसीएम लो। एलसीएम लूंगा मैं, कितना आएगा? 240 एलसीएम आ जाएगा। क्या ये कट जाएगा 16 से? 16 से कट जाएगा। 16 कम 16 बचेगा कितना आपके पास? 8 बचेगा। 16 पंजे 80 कट जाएगा। 15 बार कट जाएगा 16 से। ये 10 बार कट जाएगा और ये 6 बार आपका कट जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और ये 6 आएगा आपके पास माइनस के, क्योंकि ये खाली कर रहा है। तीनों एक साथ खोले गए। अगर तीनों एक साथ खोले जाएंगे तो 25 में से 6 जाएंगे तो 19 यूनिट से काम करेंगे, और 19 यूनिट से काम करेंगे और 8 घंटे तक काम करते हैं। 8 घंटे तक। ठीक है, तो 19 अट्ठे कितने होते हैं? बोलो। 9 अट्ठे 72 होते हैं। 19 अट्ठे कितने होते हैं? 9 अट्ठे 72 का 2 हो जाएगा, और 8 ही कम 8 और 7 कितने होते हैं? 15, यानी कि 152 हो जाएंगे। 152 यूनिट अब तक भर चुका है टैंक। 152 यूनिट अब तक भर चुका है। इसमें से 152 यूनिट में माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, और 13 में से 5 जाएंगे, आपके पास 8 बचे, यानी कि 88 यूनिट बकाया है। अभी 88 यूनिट आपके पास बकाया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या हो रहा है कि ए टैंक बंद हो रहा है, टंकी ए बंद हो रही है। तो अब कितने घंटे में शेष भरा हुआ टैंक भर जाएगा? आप मुझे बताएंगे। ए टंकी बंद हो जाएगी, यानी कि इसका कोई काम नहीं रहेगा। अब क्या होगा? बी प्लस सी। अगर बी प्लस सी की बात करता हूं तो कितने यूनिट आ जाएंगे? आप बोलोगे भैया यार 4 यूनिट से काम होगा पर घंटे, तो इसको 4 यूनिट से डिवाइड कर दो आप, तो आंसर कितना आ जाएगा? आ जाएगा 22। आंसर आ जाएगा 22, यानी कि ये ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 36। 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 से ही 1/4 घंटे में 2 शहर के बीच की दूरी तय की जाती है। यदि गति को 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाया जाता है तो कितना समय इसको बचेगा, ये बताना है। तो आपको पहले कितना समय लगता है? 3 घंटे, और 1/4 का मतलब होता है 3 घंटे 15 मिनट। इसको मैं 3 घंटे 15 मिनट कह सकता हूँ। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट कह सकता हूँ। अब कितना समय लगेगा? देखो, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और 3 चौक 12 और 1 13, 13/4 घंटे में चलती है। तो आप यहाँ से क्या निकाल देंगे? आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल देंगे 169 किलोमीटर। अब इस 169 किलोमीटर को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, तो कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? ये कितना आ जाएगा आपके पास? 13/5। 13/5 आ जाएगा, और 13/5 को मिनट में चेंज कर दो आप, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ दोस्तों। मैं इसको लिख सकता हूँ कितना? 2 से ही 3/5, और 2 से ही 3/5 को क्या लिख सकता हूँ? 12 थे 36, यानी कि 2 घंटे 36 मिनट, 2 आवर 36 मिनट। आप माइनस कर देंगे। अगर इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपके पास 39 मिनट बचेंगे। 39 मिनट कितनी बचेगी? 39 मिनट। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 39 मिनट। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37। एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ड्राइव करता है और 4 मिनट लेट अपने गंतव्य पर पहुंचता है। ठीक है, यदि गति जो है उसकी, यदि गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ए द्वारा किया गया कार्य बताना कितना? ए द्वारा तय की गई दूरी बतानी कितनी? तो आपको मैंने बताया था ये क्वेश्चन कैसे करते हैं हम। ये करते हैं S1/S2, सॉरी S1 × S2 अपॉन होता है S1 - S2, और मल्टीप्लाई हो जाता है आपका कितना? मल्टीप्लाई कितना हो जाता है आपका? मल्टीप्लाई हो जाता है आपका दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाता है आपके पास डिफरेंस ऑफ द टाइम। और डिफरेंस ऑफ द टाइम कितना है? डिफरेंस बिटवीन टाइम। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टाइम। तो कैसे करेंगे हम इसको? S1 × S2 कितना हो जाएगा आपके पास? 45 गुणा
45 गुणा 60 और इसका अंतर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मल्टीप्लाई इनका अंतर कितना है, पहले 5 मिनट देरी से पहुंचा था, 5 मिनट लेट पहुंचा, तो कितना आएगा, 9 आएगा, क्योंकि जुड़ जाएंगे ना दोनों। 9/60 आ जाएगा, क्योंकि घंटे में चेंज करना है। आप इसको सोल्व कर लीजिए। 60 से 60 कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, 9 × 27, तो 27 किलोमीटर दूरी तय करेगा, 27 किलोमीटर। ये फॉर्मूला याद रखना आप। अगले क्वेश्चन पे बात करता हूँ, और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आपको फॉर्मूला याद रखना है बस। स्थिर पानी में किसी नाव की जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की जो चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय में नाव 60 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, आप मुझे बताइए, 60 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, तो यानी कि नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाएगी। 15 में से 5 जाएंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगी। कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, उसके बाद धारा की दिशा में भी आती है, यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी वो धारा की दिशा में चलती है। तो अब धारा की दिशा क्या हो जाएगी, नाव की दिशा, नाव की गति में जुड़ जाएगी धारा की गति, तो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो अब कितने घंटे लगेंगे, अब 3 घंटे लगेंगे। तो टोटल कितने घंटे लग जाएंगे, टोटल 9 घंटे लग जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 39 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो, ए क्यूब माइनस के व्यू क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है दोस्तों ए माइनस के बी इंटू आपके पास होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के ए भी होता है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, देखो ए माइनस के बी हो जाएगा। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए प्लस के बी का होल स्क्वायर और माइनस के कितना, माइनस के ए भी लिख सकता हूँ। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, मुझे इसी का ही मान निकालना। तो आप क्या करेंगे, आपकी इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है आपके पास 3552। अब 3552 को 6 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के ए बी। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 पंजे 30 होते हैं, 6 नम 54 होते हैं, 6 दूनी 12 होते हैं। तो कितना आंसर, 6 नम 54, तो कितना आंसर आ जाएगा, 592। 592 आपके पास आंसर आ जाएगा, 592। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, और आपको ये क्वेश्चन बताना है कैसे होगा। x माइनस के 1/x बराबर हमें बताना है, और हमें दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर। तो हमें क्या करना होता है, अगर हमें माइनस वाली वैल्यू होती है, माइनस वाली वैल्यू बतानी होती है, तो दोस्तों क्या करना होता है, आप क्या काम करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस के 2 कर देंगे। ठीक है, और माइनस के 2 करने के बाद ये मेरे पास आएगा 1 माइनस के x माइनस के 1/x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस के 1/x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 का अंडर रूट, और 9 का अंडर रूट होता है 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है दोस्तों, बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। क्लास आपको कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है, और इसका जो आपके पास जो टेलीग्राम चैनल है आपके पास, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है @maths247। यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल से आप PDF ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसी आपको क्लास लगी कि लाइक करके ज़रूर बताना, और कमेंट करके बताना है आपको कितने क्वेश्चन आपके हुए हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।